देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस के चलते लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जहां पर काम कर रहे थे अपने अपने राज्यों में आए। ऐसे में राजस्थान में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राजस्थान में आए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नीरज के पवन, जो कि श्रम विभाग के प्रमुख हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। नीरज के पवन साहब, कितने मजदूर आए और कितने अनस्किल्ड है, कितने स्किल्ड है? और आपने एक पोर्टल भी कल 2-3 दिन पहले सीएम साहब ने उद्घाटन किया है, उसका क्या उद्देश्य है और क्या है वो पोर्टल? देखिए, राजस्थान राज्य ने श्रमिकों के संबंध में काफ़ी गंभीरता राज्य सरकार ने रखी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई अन्य राज्यों से घटनाएं सामने आई, लेकिन राजस्थान राज्य में सड़क पर कोई मजदूर की डेथ नहीं हुई, न पटरी पे किसी की डेथ हुई, न किसी को भोजन के लिए तरसना पड़ा। लाखों मजदूरों को राजस्थान से क्रॉस करके वो यूपी, बिहार, बंगाल गए, उनको बसों से भेजा गया। तो जिन्होंने क्रॉस किया उनकी संख्या तो लाखों में है। जो राजस्थान के मजदूर थे, प्रवासी थे, वो लौट के आए, उनकी संख्या हमारे पास अभी 13 लाख से ऊपर है। 13,13,000 के आसपास पंजीकृत है हमारे पास, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड डेटा है हमारे पास, जिनके मोबाइल नंबर भी हमारे पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी 2-4 दिन पहले एक लेबर पोर्टल का जिसकी लॉन्चिंग की है, जिसका नाम राज कौशल राजस्थान लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल है, उसके माध्यम से न केवल मजदूरों का पंजीयन बल्कि उसमें बिजनेस का भी पंजीयन किया गया है, ताकि ये ब्रिजिंग की जा सके। जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, दोनों के बीच की ब्रिजिंग हो जाए और दोनों को एक पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके। मजदूर, श्रमिक बंधु वो जान सके कि उसको कहाँ पर काम मिल सकता है। एक बार आप चला के बताएं। जी, देखिए, ये जो पोर्टल अभी बन पड़ा है, इसमें हमारे पास अभी 52,66,000 मजदूर अभी तक पंजीकृत हैं। इस 52,66,000 जो हमारे पंजीकृत हैं, इसके साथ साथ हमने नियोक्ता भी इकट्ठे कर लिए हैं 11,18,000। तो 11,18,000 तो नियोक्ता हैं और जो हमारे पास श्रम शक्ति अवेलेबल है वो 52,66,000 है। इसके 5 स्रोत हैं। पहला प्रवासी मजदूर जो 13,13,000 हैं, जो हमारे पास पंजीकृत सन्निर्माण श्रमिक थे BOCW के, वो 22,33,000 हैं। जो मेरे पास रोजगार कार्यालय में बेरोजगार मेरे पास अब पंजीकृत थे वो 12,73,000 वो हैं। उसके अलावा RSLDC ने पिछले 3 सालों में जिनको ट्रेनिंग दी है 3,37,000 वो हैं, और ITI से जो निकले हुए वो 1,21,000 वो हैं। इनके अलावा, इन पांचों के अलावा कोई नया आदमी भी इसमें अपने आप को पंजीकृत करा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कल से लेकर अभी तक 320 लोगों ने पंजीकृत कराया है। तो इसका क्या लाभ क्या मिलेगा सर इसका अल्टीमेटली? बिल्कुल, सबसे बड़ा लाभ इसका ये मिल पाएगा कि उद्योगों को पता होगा कि फलाने जिले में इतनी इस स्किल में ट्रेंड लोग इतने अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ श्रमिक बंधुओं को भी पता होगा कि उनको 7 जुलाई को सीतापुरा में किसी को 100 श्रमिक चाहिए, तो वो श्रमिक बंधु सीधे भी संपर्क कर सकेंगे। इन सबके मोबाइल नंबर, 80% के आधार नंबर, वो सब हमने डाल दिए हैं। इसमें डीडुप्लीकेशन भी कर दिया है। जो मजदूर, जो श्रमिक बंधु, इसके साथ साथ हमने एक काम और किया है। हमारी RSLDC की वेबसाइट पर हमने लिंक दिया था, उसके माध्यम से लगभग 5,000 हमारे पास रिक्वेस्ट ऐसी हमने इकट्ठी कर ली हैं, जो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडस्ट्री मांग रही है हमसे कि उनको ऐसे लोग चाहिए, तो अब ये डेटा हम उसमें फिल करेंगे, उनको बताएंगे आप इनको ले सकते हैं। इसी के साथ साथ लगभग 1,000-1,500 के आसपास रीस्किलिंग, अप स्किलिंग के भी हमारे पास रिक्वेस्ट मिली है। तो उनके हम कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, 8 दिन का, 7 दिन का, ऐसे कोर्स डिज़ाइन करके जो बाहर से मजदूर आए हैं उनको रिफ्रेशर कोर्स करा के, रीस्किलिंग करा के किसी न किसी नियोजन में उनको लगाया जा सकेगा। तो सर, अब ये कह सकते हैं कि जिन कारखानों में, जिन उद्योगों में अभी श्रमिकों का अभाव है, उनको भी हेल्प मिलेगी, साथ ही श्रमिकों को जो बेरोजगार है उनको भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही है। ये दोहरी व्यवस्था हमने स्थापित की है, जिसमें दोनों को लाभ मिल रहा है। श्रमिक बंधुओं को रोजगार मिल रहा है और उद्योग जहां जो श्रमिकों का इंतजार कर रहे हैं उनके पास सूचना है, उनके पास मोबाइल नंबर है, वो सीधी भी बात कर सकते हैं।
एक बड़ा सवाल ये भी है सर, आपने इतना अच्छा पोर्टल बनाया लेकिन इसका प्रचार प्रसार या फिर श्रमिक को कैसे जानकारी मिलेगी कि मेरे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या फिर नियोक्ता जो उद्योग धंधे वाले हैं उनको कैसे जानकारी मिलेगी? आपने बिल्कुल सही कहा। अभी इसको लॉन्च हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। हम इसका काफ़ी सारा प्रचार प्रसार करने वाले हैं। आम जनता तक, आम मजदूर तक, हर उद्योगपति तक ये बात पहुँचे, इसके लिए कल जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, जो उनके साथ एक वीसी रखी गई है, उसके माध्यम से जो हमारे औद्योगिक संगठन हैं उनको भी बताया जाएगा, और CII के साथ एक प्रेजेंटेशन हो चुका है। जितने हमारे श्रमिक संगठन हैं उनके साथ भी एक प्रेजेंटेशन हो चुका है। हम अब जिलों के अधिकारियों से कल बात करने जा रहे हैं। सर एक सवाल और सर, जो आपके पास जो प्रवासी मजदूर आए बड़ी संख्या में, तो उनका डाटाबेस होगा, क्या उनको कॉल्स करवाएंगे या कोई मैसेज कराएंगे, जैसे कि जो बेरोजगार है वो उनको आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे? हमारे पास सबके इन 52 लाख के मोबाइल नंबर हैं। हम एक शूट में सबको मैसेज कर सकते हैं। हम सबको ये मैसेज करवाएंगे कि आपको किसी प्रकार के अपस्किलिंग कोर्स की, आप मुंबई में से आए हैं, मुंबई में आप जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते थे, यहाँ भी वही करना चाहते हैं, हम आपको रिफ्रेशर कोर्स करा के यहाँ के कारखानों में लगा देंगे। उसके लिए मैसेजेस भेजना करना, वो सारी व्यवस्था इसी पोर्टल में की गई है। तो एक राजस्थान सरकार ने इस तरह का पोर्टल बनाया है जो देश में नज़ीर साबित हो सकता है, यानी प्रवासी मजदूर और जो उद्योग धंधे वाले हैं, जो कारखाने वाले हैं, उनके बीच का ये सेतु का काम करेगा, यानी दोनों को मिलाने का काम करेगा। यानी श्रमिक तो परेशान हो रहा है बेरोजगारी के कारण, और जो कारखाना मालिक है उद्योग धंधे का जिसके चलते हैं, वो जो नियोक्ता है वो परेशान हो रहा है कि उसके पास श्रमिक नहीं है। तो इस लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी समस्या ये निकल के आई कि कारखाने चल रहे नहीं है श्रमिकों के अभाव में, और श्रमिक जो हैं वो बेरोजगारी के कारण परेशान हो रहे हैं। तो दोनों को बीच में सेतु का काम ये ऐप करेगा। राजस्थान सरकार के जो उद्योग विभाग संभाल रहे हैं नीरज के पवन, उन्होंने खास बातचीत की, उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से एक ऐप बनाया गया जो अब आम जनता के साथ साथ आम जनता के जो श्रमिक हैं उनको और नियोक्ता को जोड़ेगा और किस तरह से एक सेतु का काम करेगा। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।